इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे, और वीडियो के एंड में पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, टेम्पल स्टोरी, जिससे आपके सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि कितने मार्क का है। ये क्वेश्चन 2 मार्क का डिफाइन या व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी आ सकता है, या 4 मार्क का भी आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस वीडियो में साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले जब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्वेश्चन आया, तो ये ड्राइंग या चार्ट जिसको बोलते हैं जरूर ड्रॉ करना। अभी ह्यूमन वर्ल्ड में करीबन 8 बिलियन लोग रहते हैं, करीबन 800 करोड़ बोल सकते हैं ह्यूमंस हैं हम लोग सब। अभी हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं, खास करके स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारा तो पबजी सबसे बड़ा एक्टिविटी है। उसके बाद हमारा रील्स बनाना एक्टिविटी है, सेल्फी लेने का एक्टिविटी है, फिर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ये सब तुम्हारा एक्टिविटीज है। लेकिन कुछ लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टोटलिटी में ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उसको हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो टाइम पास के लिए किए जाते हैं, जिसमें आमदनी की बात नहीं है, जैसे तुम्हारा रील्स बनाना या सेल्फी लेना। लेकिन कुछ एक्टिविटीज कमाने के लिए होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। सो दोज एक्टिविटीज जिसका इंटेंशन इज टू अर्न मनी, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। जो एक्टिविटी जिसका इंटेंशन इज नॉट टू अर्न मनी बट जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, नॉन इकोनॉमिक। तुम्हारा पबजी, सेल्फी, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जो भी तुम लोग टाइम स्पेंड करते हो, यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, या इंटरनेट सर्फिंग, ये तुम्हारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। नाउ सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन ऑल्सो बिकम नॉन इकोनॉमिक। कैसे? लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। एक टीचर स्कूल में सिखाती है, शी इज पेड बाय द टीचर, बाय द स्कूल, सॉरी। तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट में है, स्कूल उसको पे कर रही है। सेम शी गोज टू हर हाउस और अपने बच्चे को सिखाती है। वो थोड़ी बच्चे को बोलेगी 500 रुपए निकाल, वो तो सवाल ही नहीं उठता। सो दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अनदर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ अ गार्डनर। वो दूसरे के घर जाकर, घर के बाहर जो गार्डन है उस पे काम करता है, ही अर्न समथिंग, ठीक है ना, उसको पैसा मिलता है। या प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन, बट खुद के घर के बाहर का गार्डन या खुद के घर के अंदर का प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी या पेंटिंग या कारपेंट्री खुद के घर पे, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। सो फर्क आई होप समझ में आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का तो कोई यूज नहीं है, वो तो हजारों चीज हो सकते हैं टाइम बर्बाद करने का। सोना एक हो सकता है, गप्पे मारना एक हो सकता है। हाँ, तुम यूट्यूब में जो वीडियोस अपलोड करते हो ऐसे टाइम पास, दैट्स नॉन इकोनॉमिक। बट तुम मोनेटाइज करते हो, कमाना शुरू करते हो, दैट बिकम्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हजारों हो सकते हैं। इट कैन बी बिजनेस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हो सकता है, कोई नौकरी कर रहा हो सकता है। सो इन टोटलिटी में ये सारे के सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम 3 भाग में बांटेंगे। जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है ना, इट कैन बी एनीथिंग, मैन्युफैक्चर, ट्रेड, बाइंग, सेलिंग, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कोई जॉब में है, जो भी है, इन सारे के सारे एक्टिविटीज को 3 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। मतलब तुम हर एक एक्टिविटी को 3 में से कोई एक ग्रुप में डाल सकते हो। जैसे किराना शॉप, मेडिकल शॉप, भाजी वाला बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रोफेशन, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, खुद का प्रैक्टिस है, दैट इज अ प्रोफेशन। कोई आदमी नौकरी कर रहा है, दैट इज एन एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट।
अभी जो बिजनेस है, बिजनेस वर्ड छोटा है बट उसके मायने बहुत ज्यादा है। सो बिजनेस, आई कैन डिवाइड बिजनेस इनटू फर्दर टू पार्ट्स, ठीक है ना। बिजनेस किराना शॉप, मेडिकल, भाजी वाला मैंने लिया, बट व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरर, मारुति उद्योग लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्स। सो बिजनेस में दो भाग है। एक भाग है इंडस्ट्री का, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इधर टेक्निकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, वॉट एवर इट इज, बट इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है, मतलब मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। तो बिजनेस में एक तो मैन्युफैक्चर होगा। अब महिंद्रा नासिक में है, कार तो बना दिया, गाड़ी तो बना दिया, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी तो लगेगा, चेन्नई में लगेगा, यहां से ट्रक जाएगा चेन्नई लेके, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कॉमर्स का है। सो इंडस्ट्री गुड्स बनाता है, कॉमर्स गुड्स कस्टमर तक पहुंचाता है। अच्छा, यहां से चेन्नई फॉर एग्जांपल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा का अपना वेयर हाउस है या गोडाउन है, जहां पे बने हुए कार्स रखते हैं पेंडिंग डिलीवरी। फिर उन लोग को सामने से पैसा आएगा, चेक तो बैंक लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, बीच के एजेंट्स होंगे, उन लोग को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उनको फिनेंस लगेगा, ठीक है ना। सो आई होप समझ रहा है, आप लोग समझ रहे हो कि कॉमर्स सिर्फ लेन देन नहीं है। इंडस्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो लेन देन होता है, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं। सो कॉमर्स के दो भाग है। एक भाग है व्यापार, खरीदी बिक्री, लेकिन जैसे महिंद्रा ने बेचा तो वो लोग बोलेंगे डिलीवरी चेन्नई दो, तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। एड्स टू ट्रेड जो मददगार है, एड्स टू ट्रेड को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। अभी मददगार है ट्रांसपोर्टेशन, फिर चेक, बैंकिंग, फिर वेयर हाउसिंग, फिर इंश्योरेंस, फिनेंस, मार्केटिंग, बीच के जो एजेंट्स है, ये सारे मददगार है व्यापार के, तो एड्स टू ट्रेड। इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। अभी हम क्या करते हैं, यदि एग्जाम में सिर्फ शॉर्ट नोट पूछा तो फीचर्स लिख सकते हैं। अभी मैं डिस्टिंग्विश भी साथ में बता देता हूं, तो क्या होगा, इसके ही पॉइंट्स कैन बिकम द पॉइंट्स ऑफ फीचर्स, ठीक है ना। कोई भी डिस्टिंग्विश रहा, कैसा भी, कोई भी सब्जेक्ट में स्टार्ट मीनिंग से होता है, एंड एग्जाम्पल से होता है, कोई भी डिस्टिंग्विश लोगे तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग के बाद में सेकंड पॉइंट यू कैन ऐड डेफिनेशन, यदि रट्टा मारा हुआ है, फेंकना नहीं है डेफिनेशन, क्योंकि बच्चों को फेंकने की तो आदत ही है, ठीक है ना। सो मीनिंग, डेफिनेशन, एक बच्चे ने फेंका, पेपर में लिखा गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। प्रोफेसर ने पढ़ा शौक में, उसने भी लिखा जवाब। अब स्टूडेंट पढ़ा तो स्टूडेंट को शौक लग गया, वहां लिखा था बैल हमारा बाप है, कॉपी करना पाप है, ऐसा। तो आई होप समझ में आ रहा है। फर्स्ट मीनिंग, सेकंड डेफिनेशन, लास्ट पॉइंट कुड बी एग्जांपल, इकोनॉमिक्स रहा तो चार्ट्स, ग्राफ्स, ऐसा बनता है, शेड्यूल्स, है ना। बट तुम्हारे ओसी में मीनिंग स्टार्ट से, सेकंड पॉइंट कुड बी डेफिनेशन और लास्ट पॉइंट कुड बी एग्जांपल। नाउ सबसे पहले मीनिंग, ये स्टोरी थोड़ी देर बाद। मीनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन विद द इंटेंशन टू अर्न मनी, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज are the activities which are done with the intention for joy, satisfaction, happiness, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा, पर्पस, पर्पस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, टू अर्न मनी, ठीक है ना। अभी व्हेन आई से टू अर्न मनी, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, फिर प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस होगा, एम्प्लॉयमेंट में पगार होगा, वेजेस या सैलरी, ठीक है ना। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या है, सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस। लीड्स टू, अभी लीड्स टू, तुमने कहीं काम किया, तुमको कहीं पगार मिला, उससे तुमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स वेल्थ बनता है ना। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब करते हो तो गुड्स बनता है, गुड्स क्या है, वेल्थ है, बिकॉज उसका एक्सचेंज है और मार्केट वैल्यू है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी लीड्स टू क्रिएशन ऑफ इनकम एंड दैट गुड, दैट इज अल्टीमेटली वेल्थ इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसका वेल्थ होने के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो लेन देन पॉसिबल होना चाहिए और मार्केट वैल्यू, कीमत तय करते आना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विल लीड टू व्हाट, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर। और लास्ट में एग्जाम्पल, तुम एग्जाम्पल में किराना शॉप लो, तुम वकील लो, डॉक्टर लो,
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो तुम दुनिया भर का लिख सकते हो। तुम बोलते हो मेरा ही जिंदगी, मतलब तुम कैसे बोलोगे? तुम्हारा जिंदगी, मेरा नहीं तुम्हारा। तुम बोल सकते हो स्लीपिंग, सोए हुए हैं, तुम पबजी खेल रहे हो, तुम सर्फिंग कर रहे हो, तुम रील्स बना रहे हो, तुम सेल्फी ले रहे हो, तुम फेसबुक में हो। जो भी तुम टाइम जिसमें बर्बाद करते हो, जिसमें कोई पैसा नहीं आता, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसको लर्न करने के लिए एक स्टोरी मैंने बनाया है। वैसे तो दो ही पॉइंट है क्योंकि स्टार्ट, मीनिंग, एंड एग्जांपल है, बट फिर भी स्टोरी कैन हेल्प यू टू रिमेंबर द पॉइंट नंबर 2 और 3। टेम्पल पर्पस, अभी सीधी बात है, कल तुम्हारा एग्जाम्पल है, पहला मीनिंग और लास्ट का एग्जाम्पल स्टैंडर्ड है। सो पॉइंट नंबर 2 पर्पस, भाई कल एग्जाम है, आज तुम टेम्पल गए, टेम्पल जाने का पर्पस क्या है? विच विल लीड टू कल का एग्जाम अच्छे तरीके से, गुड रिजल्ट्स। सो टेम्पल जाने का पर्पस है कि नतीजा चाहते हो, लीड्स टू या रिजल्ट चाहते हो कि भाई अच्छा पेपर कल अच्छा था और रिजल्ट अच्छा है। सो पॉइंट कितना, पॉइंट नंबर 1 मीनिंग, लास्ट पॉइंट एग्जांपल। फिर दूसरा क्या है? पर्पस। टेम्पल जाने का पर्पस इज कल का एग्जाम अच्छा जाए, विच विल लीड टू गुड रिजल्ट। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनको भी मंदिर में भेजते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। खास करके 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करना, तो उसमें आप लोग को लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।